हेलो बुक लवर्स। आज बातें दीवार में खिड़की रहती है पे की जाएगी। ऐसे नीरस किंतु सरस जीवन की कहानी कैसी होगी वह कहानी जिसके सभी पात्र शिकायत करना नहीं जानते। हाँ, जीवन जीना अवश्य जानते हैं, प्रेम करना अवश्य जानते हैं और जानते हैं सपने देखना। सपने शिकायतों का अच्छा विकल्प है ना। जैसे हाथी के आगे निकलने के बाद हाथी की खाली जगह छूटती जाती है, क्या किताबों के पढ़े जाने के बाद उनकी खाली जगह भी छूटती है? शायद ऐसा सभी किताबों के साथ नहीं होता होगा। जगह छूटती भी होगी तो भर जाती होगी। इस किताब की जगह मुश्किल से ही भरेगी, या शायद नहीं भरेगी। इसमें सब कुछ अलग सा है, वही सब कुछ जो होता है, लेकिन थोड़ा अलग सा। हाथी अलग सा, खिड़की अलग सी, पेड़ अलग सा, पेड़ पर बैठने वाला लड़का अलग सा। रघुवर प्रसाद और सुलसी की तो खैर बात ही अलग है। और कुछ अलग से हो जाते हैं खिड़की से बाहर निकलने के बाद। कहानी कहीं से शुरू नहीं होती और कहीं नहीं जाती है। उसे कोई जल्दी नहीं है, उसे कार्यालय नहीं जाना और न ही कक्षा में पढ़ानी है उसे। कहानी के एक छोटे से कस्बे के गणित के अध्यापक रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी सुनसी की है। उनका जीवन बहुत ही अलग है। रघुवर प्रसाद को लेने एक हाथी आता है रोज। उनके एक कमरे के घर में एक खिड़की है जिसके भीतर एक अलग दुनिया है। वहां बहुत तालाब है, नदियां हैं जिनका पानी बिल्कुल साफ है। एक बूढ़ी अम्मा है वहां जो जब देखो कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहती हैं और रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी को चाय पिलाती हैं। वहां नीलकंठ है, तितली है, उड़ने वाली रंगोलियां हैं और बहुत कुछ है जो सिर्फ सपनों में देखा जा सकता है। और इस खिड़की में और कोई घुस नहीं सकता सिवाय रघुवर प्रसाद के घर वालों के। सबसे बड़ी बात, कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं है, कोई हीरो या विलन नहीं, कोई दुख या दर्द नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं जो असाधारण हो। सब इतना साधारण सा लगता है, जैसे मानो सपना, एक अद्भुत सपना। और विनोद कुमार शुक्ल की विशेषता यह है कि वो कहानी में क्या से ज्यादा वो बताते हैं क्या नहीं है, और ये अपने में एक अलग ही संसार बना देता है। पूरे उपन्यास में भारत के मध्यम वर्गीय जीवन के ऐसे साधारण से हिस्से का जिक्र है जो पढ़कर लगता है कि यार सोचा नहीं था इन चीजों को एक उपन्यास में डाल दिया जाएगा और वहां से ये सटीक बैठ जाएगा। बहुत से ऐसे शब्द मिले जो बचपन की महक शामिल है जिसमें, जैसे कुबेरी, बेरिया, सुबेरा, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। एक बहुत साधारण सी कहानी की कैसे वो अपना रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं। कहानी की हर लाइन अपने में कविता और हर लाइन आपको आगे पढ़ने के लिए ललित करेगी। और पूरी कहानी में एक हिडन ह्यूमर है जो आपको बहुत तेज हंसाएगा नहीं, लेकिन गुगली जरूर करेगा। उसका अपना ही सुख आपको मिलेगा। अच्छा हाँ, कहानी में कन्वर्सेशन बहुत अलग तरीके से की है। जैसे रघुवर प्रसाद जब अपनी पत्नी से बात करते हैं तो अलग होती है, जिसमें कहा कुछ और जाता है और सुना कुछ और जाता है। जब वो बाहर अपने साथ काम करने वाले लोगों से बात करते हैं तो वो अलग ही, जिसमें हर बात पहले वाली बात से भिन्न है, लेकिन फिर भी जुड़ी हुई किसी एक सबटेक्स्ट से है। ठीक है। रघुवर प्रसाद के अपने पिता से बातचीत बहुत साधारण है और हमारे और आपके जीवन के सबसे निकट रहेगी। किताब के कुछ अंश बताने जा रहा हूं। जैसे पत्नी खाना बनाते बनाते पति को देख लेती थी। हर बार देखने में उसे छूटा हुआ नया दिखता था। क्या देख लिया है यह पता नहीं चलता था, क्या देखना है यह भी नहीं मालूम। देखने में इतना मालूम होता था कि यह नहीं देखा था। वाह। खिड़की से आकाश दिखता था, इसलिए खिड़की से झांकते हुए बच्चे आकाश से झांकते हुए लगते थे। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में गीत चतुर्वेदी भी बताते हैं कि वो हवा में तैरने वाले कवि हैं। और भाई साहब, ये उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, पढ़ने के बाद मैं
कतई नकार नहीं सकता। बहुत ही उम्दा है। थैंक यू सो मच। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको।